प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा अपनी प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत काव्य अर्थात काव्य संकलन का द्वितीय पाठ सूरदास जी द्वारा लिखित धनुषभंग पाठ की चर्चा बाद में करेंगे, पर सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर जो है संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे, जिसे आप सभी विद्यार्थीगण ध्यान से इसे श्रवण करेंगे और इसे देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास, इनके जीवन परिचय देखें। इनका जीवन परिचय संक्षिप्त, इनका जीवन परिचय अर्थात जन्म 1532 और मृत्यु 1623 मानी गई। इनका जन्म 1532 और मृत्यु 1623। देखें एक नजर। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के और सगुण उपासक कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की और राम भक्ति शाखा के इस सगुण भक्ति धारा के और श्रेष्ठ कवि थे। इनकी जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म के विषय में 3 मत हैं। कितने मत हैं? 3 मत हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर नामक ग्राम, एटा का सोरो नामक क्षेत्र स्थान और गोंडा जिले का सूकर क्षेत्र, ये 3 बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर, कुछ विद्वान इनको उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत राजापुर नामक गांव का जन्मा हुआ मानते हैं। कुछ एटा का सोरो नामक स्थान मानते हैं और कुछ विद्वान गोंडा जिले का सूकर क्षेत्र जो है मानते हैं। पर सर्वाधिक प्रचलित मत है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। बांदा जिले के अंतर्गत राजापुर नामक जो गांव है वहां पर जो है इनका जन्म माना जाता है। इस मत में सर्वाधिक विद्वानों का मत है कि इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में ही हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनके बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम जो था वो क्या था? राम बोला था। तुलसी अपने शैशव काल में ही अपने माता पिता के सुख संरक्षणों से वंचित हो गए थे। इसी कारण इनका बाल्यकाल कष्ट में जो है व्यतीत हुआ। बचपन में ही जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता का निधन हो गया था, स्वर्ग सिधार गए थे। ऐसे अनाथ बालक का पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया। इनका पालन पोषण जो प्रसिद्ध हैं संत अर्थात नरहरिदास, तो नरहरिदास ने इनका पूरा पालन पोषण किया और इन्हें दीक्षा भी दी। इन्हीं की कृपा से इन्हें वेद पुराण अन्य शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। अर्थात इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के ज्ञान से, इन्हीं की कृपा से वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का इनको अवसर मिला। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हो गया। इनका विवाह है और पंडित दीनबंधु पाठक नाम के कोई व्यक्ति थे, तो उनकी पुत्री से, उनका नाम था रत्नावली, तो रत्नावली से इनका विवाह हो गया। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से असीम प्रेम था। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, इनको अपनी रूपवती अर्थात अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। वह रूपवती थी, अत्यधिक सुंदर थी, जिनके मधुर आक्षेप युक्त उपदेश से इन्हें वैराग्य हो गया। एक बार उसी अत्यधिक सुंदर रूपवती उनकी पत्नी रत्नावली ने और इनको ठुकरा दिया।
जब ठुकरा दिया तो इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। फिर क्या हुआ, देखें किस तरीके से इनके विषय में एक कहानी चर्चित है। बताया जाता है कि एक बार इनकी पत्नी जो है मायके चली गई, अपने पिता के यहाँ चली गई। तो भादों का महीना चल रहा था, पानी बरस रहा था, नदी नाले चढ़े हुए थे, और ऐसी स्थिति में ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए नदी आदि पार करते हुए, और नदी एक बहता हुआ कोई मुर्दा आ रहा था, उसके सहारे से इन्होंने नदी को पार किया। इन्होंने उसे लकड़ी समझा और उसके सहारे से नदी को पार करते हुए वहां पहुंचे। जब आधी रात को वहां पहुंचे तो उनकी पत्नी ने इनको धिक्कार दिया, ठुकरा दिया, और तभी से इनको वैराग्य हो गया। देखिए किस तरीके से उन्होंने इनको ठुकराया। लाज न आबत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्ति चर्ममय देह मम, तामें ऐसी प्रीत, होती जो कछु राम मह, होती नौ तो भवभीति। उनकी पत्नी ने देखिए कितने सुंदर शब्दों में कहा, लाज ना आवत आपको दौरे आयहु साथ। अरे आपको लाज ना आई, लज्जा नहीं आई कि दौड़ते हुए मेरे साथ आ गए। और धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे प्रेम को हे नाथ, हे स्वामी, ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूं कि जिस अस्थि चर्म मय देह मम, अस्थि हड्डियों से, चर्म इस चमड़ी से बने हुए इस शरीर से, और आपका इतना प्रेम है, इतना लगाव है, होती जो कछु राम में, अगर आपका इतना प्रेम भगवान श्री राम में होता तो आपकी जीवन लीला जो है पार हो जाती, अर्थात आपका संपूर्ण जीवन संसार रूपी सागर जो है पार हो जाता। जब उन्होंने इस तरीके से उनको ठुकराया तो गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में एक वैराग्य का दीपक जो है प्रज्वलित हो गया, और वो भगवान श्री राम की भक्ति में मग्न हो गए। पत्नी के मर्म विधि उपदेश से इनके हृदय तल में गुरु द्वारा बोए हुए आध्यात्मिक संस्कार के अंकुर जो है प्रस्फुटित हो उठे, और संसार की ओर से विमुख होकर राम भक्ति साधना में अनन्य भाव से ये लीन हो गए। राम कथा जो इन्होंने बाल अवस्था में सूकर क्षेत्र में सुनी थी, वही पुष्पित और पल्लवित जो है हो उठी। बाल अवस्था में सूकर क्षेत्र में जो राम की कथाएं जो सुनते थे, वही कथा पुष्पित और पल्लवित हो उठी। गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास काशी चले गए, और वहां काशी के आचार्य से सनातन से उन्होंने 15 वर्ष तक वेद वेदांगों का अध्ययन किया, गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर के। और भक्त कवि तुलसीदास जी काशी चले गए, और काशी के आचार्य शेष सनातन से इन्होंने 15 वर्ष तक वेद वेदांगों का अध्ययन किया, और वेद शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त किया। तुलसीदास ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, वैसे मुख्य रूप से अयोध्या, चित्रकूट और काशी में इनका अधिक समय व्यतीत हुआ। चित्रकूट, काशी और अयोध्या में अधिक समय तक रहे। संवत 1631 विक्रम संवत में इन्होंने अयोध्या जाकर श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 1631 विक्रम संवत में पूरी अयोध्या आए, और वहां पर आकर के इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। इस रचना को लिखने में समय 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का जो है समय लगा। 2 वर्ष 7 माह
और 26 दिन में इस ग्रंथ को जो है उन्होंने पूर्ण किया। रामचरितमानस जो है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरा जो है तैयार किया। इसके बाद जो है सन 1623 ईस्वी में तुलसी ने अपने शरीर के जड़ बंधनों को त्याग दिया, अर्थात सन 1623 ईस्वी में सन 1623 ईस्वी में और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस शरीर को जो है त्याग दिया और अपने आराध्य परम तत्व राम में विलीन हो गए। उनके विषय में मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। संबत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सनी, तुलसी तजयो शरीर। संबत 1680 अर्थात संबत 1680 और 80 गंग के तीर, गंगा नदी के किनारे पर श्रावण का महीना था और तीज तिथि थी, शनिवार का दिन था और इसी दिन जो है तुलसी तज्यो शरीर, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शरीर को जो है त्याग दिया। अर्थात 1680 में गंगा नदी के तट पर सावन के महीने में तीज तिथि को और शनिवार के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। इनकी रचनाएं देखें, तुलसीदास जी की प्रामाणिक रचनाएं 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी गई हैं, जिनमें निम्न हैं रामलला नहिछु, बैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवे, रामायण, रामचरितमानस, महाकाव्य तो इत्यादि इनकी जो है रचनाएं हैं। फिर से देख लें, रामलला नहिछु, बैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवे, रामायण और रामचरितमानस, महाकाव्य इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तुलसी की रचनाओं में रामचरितमानस का सर्वोच्च स्थान है। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें रामचरितमानस जो है सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। यह है सदाचार की शिक्षा देने वाला उत्कृष्ट नीति ग्रंथ है, भक्तों के गले का कंठहार है तथा ज्ञान, कर्म और भक्ति का विलक्षण संगम है। रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में दिशा निर्देश करता है या दिशा निर्देश देता है, अर्थात ये सुंदर सदाचरणों से परिपूर्ण सुंदर कर्म, ज्ञान एवं भक्ति का विलक्षण जो है ये संगम है। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत तुलसीदास विलक्षण प्रतिभा से संपन्न उत्कृष्ट कोटि के कवि, महान लोकनायक, समाज के दिशा निर्देशक, समाज को दिशा निर्देशित करने वाले तथा समाज के परम में भक्त थे। तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि थे। इनके काव्य में 9 रसों की त्रिवेणी जो है प्रवाहित होती है। तुलसीदास जी भाषा के प्रकांड पंडित थे। इनका ब्रज तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार है। इन्होंने अवधी एवं ब्रज दोनों ही भाषाओं में रचनाएं की हैं तथा रचनाएं करते समय अर्थात तथा अपने समय में प्रचलित इनके समय में प्रचलित एक दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया तथा पद आदि काव्य शैलियों में पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके और तुलसी ने अपनी रचनाओं का प्रभावोत्पादक बना दिया है। सम्यक रूप से तो वे सम्राट कहे जाते हैं, अर्थात रूपक के तो वे सम्राट कहे जाते हैं। रूपक अलंकार का इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया है और
इन्होंने धनुष भंग में पहला ही टॉपिक दिया है रूपक का। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये पहला ही धनुष भंग का पहला दोहा है और जिसमें रूपक अलंकार का पूरी तरह से बड़ा ही सुंदर सटीक जो है वर्णन किया है। तुलसीदास जी का काव्य गेय है, संगीतात्मकता इनके काव्य का प्राण है। साहित्य में स्थान में क्या लिखेंगे देखें। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि हैं और उन्होंने अपनी सबल और समर्थ लेखनी से निराशा, घुटन और दास्ता के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत कर जन जन को कृतार्थ कर दिया। उन्होंने अपनी सबल और समर्थ लेखनी से निराशा, घुटन और दास्ता के रूप में और मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के आदर्शों को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत कर जन जन को कृतार्थ किया। तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य में ही नहीं विश्व साहित्य में स्थान अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि विश्व के साहित्य में उनका द्वितीय स्थान है। हरिऔध के शब्दों में कहा गया है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके और तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने और रचना लिख करके सारे संसार को जो है अपनी इस विलक्षण कृति के प्रति आकर्षित किया है। संक्षेप में तुलसीदास जी एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न लोक हित एवं समन्वय भाव के महाकवि थे। तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय लिखेंगे और जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जरा देखें। धनुष भंग शीर्षक कविता में श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने के समय का वर्णन किया गया है। इसमें राम के सौंदर्य, सीता तथा उनकी मां की मना स्थिति का वर्णन है। वनपथ शीर्षक के अंतर्गत राम के वन गमन का वर्णन किया गया है और गीतावली से संकलित शीर्षक में राम के वन से लौटने के पूर्व माता कौशल्या की मनोदशा का जो है वर्णन किया गया है। जब भगवान श्री राम वन से लौटते हैं तो उनकी माँ कौशल्या और मानसिक रूप से अपने भावों को व्यक्त करती हैं, इसी का जो है गीतावली के अंतर्गत वर्णन किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से आपका ये पूरा संपूर्ण जीवन परिचय हुआ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। और ये जो जीवन परिचय है आपके लिए परीक्षा में 4 नंबर का आना है। जीवन परिचय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, इसलिए आप इसे 1-2 बार देखेंगे और निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।